नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आज तिलचट्टों का प्रोग्राम था। अच्छा, तिलचट्टों की उम्र कम होती है, ये आज धरना प्रदर्शन में भी दिख गया। वो थोड़ी गर्मी से भी बेहोश हो जाते हैं, थोड़ी सर्दी हो तो जमीन के अंदर घुस जाते हैं, और थोड़ा दबाव हो तो इधर उधर हो जाते हैं। वो बात अलहदा है कि मरने में दिक्कत होती है उनकी। मैं केवल तिलचट्टे की बात कर रहा हूं। आज के जो युवा आए उनसे इस बात का लेना देना कोई नहीं है। मैं उन युवाओं के प्रति सहानुभूति रखता हूं जो अन्य अन्य राज्यों से आए थे आज अपने अधिकार की बात मांगने। लेकिन जिस हिसाब से अधिकार मांगे गए तो वो भी हताश और निराश होकर गए होंगे। मैंने अभी इंटरव्यू डाला है एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ का, तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि अभी 3-4-5 दिन 10 दिन पहले आपने भी जंतर मंतर पर परमिशन मांगी थी, क्या कोई पुलिस वाला आपके पास भी परमिशन लेकर आया? तो उन्होंने बड़ा सटीक जवाब दिया कि हमें जो परमिशन दी गई वो 100 लोगों की दी गई, फिर 200 की दी गई, और फिर ये कहा गया ऑफ द रिकॉर्ड कि 500 लोग तक ला सकते हो, कि अगर 500 हम ले जाते, कोई बवाल हो जाता तो हमें जेल भेज दिया जाता। इतना काम होता हमारे साथ, इसलिए हमने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। इन साहब को परमिशन मिली, और परमिशन पहले से पूरी टाइप थी, केवल डेट और समय लिखा गया उस पर। अगर आप देखें तो बाकायदा सोशल मीडिया पर पड़ी हुई। अब जो गहनतम अध्ययन आया निकल के, वो ये आया, क्या राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की बढ़ती प्रतिष्ठा को लेकर मोदी बेचैन है? दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। उत्तर प्रदेश ने रास्ता पिछली बार ही रोक लिया, वो 240 पर सिमटा दिए। अगर विधानसभा और हारे तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव ही फंसने वाला है? मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। हालांकि नहीं फंसेगा, क्योंकि अब बंगाल में बड़ी बढ़त हो गई है, और अब बंगाल सब उनका है। जो 2-4 बचे हैं विधायक, वो भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कोई भरोसा नहीं। तो क्या आप कहना चाहते हैं ममता बनर्जी भी शामिल हो जाएंगी क्या? हो सकता है ममता बनर्जी कांग्रेस में चली जाएं, अखिलेश जी के साथ आ जाएं। क्या करेंगी, बचेगा क्या? और मीडिया का एक वर्ग ये साबित करने पर तुला कि ममता के पास कुछ बचा ही नहीं है, वो तो कहीं से चुनाव लड़ना चाहती। अच्छा, ऐसे दौर में लोकसभा का उपचुनाव हो जाए तो ममता चुनाव जीत जाएंगी क्या? क्या गजब खबर बनाई जाती है। तो ये जो राहुल गांधी अखिलेश की बढ़ती प्रतिष्ठा को लेकर जो ये आज हुआ, क्या इससे प्रतिष्ठा धूमिल हुई? क्या इससे उनका जो जोर गांठ था वो बढ़ेगा या घटेगा? ये हम आलोक पाठक सर से समझते हैं। आलोक सर, आज जो हुआ ये 10 से 5 तक का धरना था, और 5 तक नहीं चला, क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 5:20 पे। तब तक धरना काफी देर पहले खत्म हो चुका है। क्या है आपकी? मैं तो साफ शब्दों में कहूंगा कि अभिजीत दिमके, सौरभ दास और विजय दाहिया, इन सबों ने एक छोटा सा बहुत हाइप बनाया कि बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, लेकिन ये सब बड़े फ्लॉप कैटेगरी के इवेंट मैनेजर निकले। सब बड़े फ्लॉप कैटेगरी के इवेंट मैनेजर निकले। अभिजीत दिमके आज ऐसे आया जैसे विदेश से कोई बहुत बड़ा आदमी आ रहा है, आते ही भारत में क्रांति ला देगा। अच्छा, हमारे अमित शाह को ऐसे नहीं चाणक्य कहा जाता है। लगा था कि दिल्ली पुलिस इनको परमिशन नहीं देगी, सेम दिन का मामला अमित शाह ने अपना दिमाग लगाया, एक अधिकारी को बोला कोई काम करो, इसको एयरपोर्ट पे परमिशन दे दो। और एयरपोर्ट पे साहब जब उतरे तो 2-4 इनके लोग पहुंचे थे जंतर मंतर, उन्होंने फोन किया कि भाई साहब यहाँ तो अभी 100-200 भी नहीं है। तो सुनने में आया कि 1-1.5 घंटे दिल्ली की सड़कों पे या किसी 5 स्टार में बैठ के कहीं नाश्ता पानी किए होंगे। उसके बाद साहब 11:40 पे पहुंचते हैं धरना स्थल पे, सोचिए। और थोड़ी देर में इनकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर गाड़ी से निकल लेते हैं। जो लोग सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक की परमिशन लेते हैं, 7 घंटे की, जिसमें मुख्य संस्थापक एक्स पे और इंस्टाग्राम पे बड़ी बड़ी बातें करता है, वो कुल जमा 5 घंटे भी धरना स्थल पे नहीं रह पाता है। और जितने भी मीडिया कर्मियों से मैंने बात की,
वो कह रहे थे कि आधे से अधिक भीड़ तो वहां पे यूट्यूबरों की और मीडिया वालों की थी। अब दर्शक तय करें कि कितने लोग हैं। एक पत्रकार साथी ने कहा है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि कोई भी वाइड एंगल की फोटो नहीं है, वाइड एंगल की फोटो में सब कुछ क्लियर हो जाता है। बाकी शिव कुमार जी तो तमाम बढ़िया बढ़िया कैमरे और तमाम चीजें रखे हुए हैं। सो बताइए शिव कुमार जी, मल्टी कम सेटअप लगा के जो ऊपर से ड्रोन से ट्रॉली के जरिए जो कैमरे से शॉट लिया जाता है वाइड एंगल दिखाते हुए, उस तरह के शॉट क्यों नहीं दिखाई दिए? और तो वो अब ये तक जो आया लोग, क्यों नहीं सर? वो अब जो तक लोग, फोटो आया क्यों नहीं? अरे सर आएगा कैसे, आएगा कैसे? और सवाल उठता है कि वहां आजादी गैंग भी पहुंच गई थी, हम लेके चलेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। में किससे आजादी लोगे? जिस शरीर में, जो तुम्हारा शरीर है उस वो तो परमानेंट है ही नहीं है। हाँ महादेव, तुम हम सबको आजादी देते हैं, तो बार बार चिल्ला मत कि हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। किस दिन महादेव महादेव ने का माथा ठनका और भेज दिए कि जय यमराज जरा घूमो यार, इन सबको आजादी चाहिए, दे दो, तब क्या होगा? तो सारा ड्रामा प्रोपेगेंडा सब कुछ हुआ साहब, और हम जैसे लोग बेवकूफ बन गए। मैं सुबह से तमाम वीडियो देख रहा था। कुछ युवा ऐसे थे 15-20 की संख्या में जो बाहर से आए थे, जिनके पास इतने पैसे नहीं थे कि होटल ले सके। मैं दिल्ली के उस एरिया को थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन पहाड़गंज में ऐसे भी होटल या 500-700-800 रुपए में रात बिताई जा सकती। इसका मतलब उन छात्रों के पास 1000 रुपए भी नहीं थे कि वो रात बिता सके। और जिस आंदोलन के लिए वो आए, 5 घंटे में ही लोगों की तबीयत खराब होगी, निकल लिए। और अद्भुत है, ये अद्भुत दृश्य है कि एयरपोर्ट पे परमिशन दी जा रही है जैसे कोई दामाद आ रहा हो। एक आंदोलनकारी का स्वागत दामाद की तरह। वाह अमित शाह जी, वाह, मैं आपकी बुद्धि को सलाम करता हूं। इसको मैं इसको बोलता हूं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। शिव कुमार जी, ये जितने भी लोग हैं आम आदमी पार्टी से जुड़े, जिनको हम आप जान पाए हैं, वो सब बड़े प्रिविलेज क्लास से आते हैं। चाहे अभिजीत दहिया हो, अभिजीत मतलब दीपके हो, विजय दहिया हो, या फिर सौरव दास हो, तमाम लोग हैं। ये सारे लोग, इंस्टाग्राम पे बकैती करना अलग बात होती है, भगवान का, महादेव का बड़ा आशीर्वाद है कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मैं तो इसी से चिंतित था। लोगों ने क्या माहौल बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स में पता नहीं खबर छपी, क्या छपा, छपवा दिया कि अभिजीत दुबके इज गोइंग टू बी लीडर ऑफ जेनजी। भैया अभिजीत दुबके की उम्र 30 साल है, वो कैसे जेनजी हुआ? जेनजी तो वो हुआ जो 2000 के बाद पैदा हुआ है। तो साहब कुल मिला जुला के, हाँ ये ठीक है कि आम आदमी पार्टी खुल के कल से आई थी। अच्छा शिव कुमार जी, आप बताइए कितने भीड़ थी ईमानदारी से? क्योंकि जब मैं दिल्ली सर सिटी में कॉलेज, 1000 के दिल्ली सिटी आसपास में, तो मीडिया कर्मी रहे होंगे, 1000 से ज्यादा तो मीडिया कर्मी रहे होंगे। और कितने 3 पुलिस या वाले 4 रहे हजार होंगे? लोग, 3 या 4 हजार लोग और मान लो। कई मूर्तियां हमें ऐसी नजर आई सर, जो हर आंदोलन में दिखती हैं। और मैं आंदोलन जीवी, नहीं, मैं ये शब्द नहीं कहूंगा हम्म, कि ये शब्द बड़े लोगों का शब्द है। हम खुद आंदोलन जीवी हैं, आप भी आंदोलन जीवी हो। अपनी अपनी, कोई जीविका के लिए आंदोलन कर रहा है, कोई कारोबार के लिए आंदोलन कर रहा है, वर्क सबका अपना अपना है। लेकिन वही जो एक तस्वीर आप देखेंगे कि अभिजीत दीपिके के पीछे एक जो महिला खड़ी हैं, वो किसान आंदोलन में भी प्रमुखता पे थी, वो अभिजीत दीपिके के आंदोलन में प्रमुखता में, वो महिला पहलवान के बिल्कुल बगल में थी, उनकी तस्वीर तब भी वायरल हुई थी। मैं बड़ा हैरान था उस तस्वीर को देख के। लेकिन मैं आपसे जो समझने का प्रयास कर रहा हूं, भीड़ कितनी भी हो, कुछ भी हो, मैंने 2 एयरपोर्ट के वीडियो देखे। और एक और आपको अंदर की बात बताएं कि अभिजीत दीपिके जब उतरे तो उन्होंने कहा
कि मेरे लिए अंदर गाड़ी लाइए। तो इसमें आधा घंटा जद्दोजहद हुई एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि अंदर गाड़ी केवल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कोई विशिष्ट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन लोगों की जाती हैं और इन्हें वहां स्ट्रिप तक ही वहीं से मुहैया कराई जाती है। बाद में अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो आधा घंटे की जद्दोजहद के बाद वो निकल के आए। तो गाड़ी पहली लाइन में उनकी लगवाई गई, आगे पीछे पुलिस थी, अथॉरिटी लेटर दिया गया। नहीं, ये बताइए, ये 8:30 9 बजे तक इनको चिट्ठी मिल गई थी, 11:40 पे ये क्यों पहुंचे जंतर मंतर? सवाल ये। नहीं तो भीड़ नहीं थी तब तक, चिट्ठी उन्हें मिल गई। चिट्ठी क्या करती, चिट्ठी करती क्या सर? लोग जहां के तहां चौराहों पर रुके थे, फिर पता लगा पुलिस को कि वहां भीड़ नहीं है, तो फिर सब चौराहे खोले गए, फिर जो भीड़ थी वो सब भेजी गई। क्योंकि जो लोग करता धरता थे, बैकएंड के इंचार्ज थे, हर चीज के एक इंचार्ज होते हैं बैकएंड के, तो वो समझ रहे थे कि भीड़ अपने आप इतनी उद्वेलित होगी कि रोक नहीं पाएंगे और भीड़ रुकेगी नहीं। तो उन्होंने जगह जगह बैरियर लगाए थे। अब बैरियर वालों ने बिल्कुल नाकाबंदी कर दी, और नाकाबंदी की तो आगे लोग ही नहीं गए। लोग ही नहीं गए तो फिर वहां था कौन? सुबह के जो वीडियो आ रहे थे 10:30 बजे तक के, तो वहां मुश्किल से जितने फोर्स के आदमी थे उतने युवा नहीं पहुंचे थे। और भीड़ में युवा ही नहीं थे, भीड़ में बुजुर्ग लोग भी थे, महिलाएं भी थीं, जो अपने बच्चियों को लेकर पहुंची थीं कि हम इनके भविष्य के लिए लड़ने आए। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सर जो सत्ताधारी दल का मंसूबा था कि ये जो इस्तीफा हो ये इंडिया गठबंधन के लीडरों को न मिल जाए इसका श्रेय, तो क्या ये उनकी मंशा पूरी होगी? अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त सबसे बड़ा संकट क्या है? इस वक्त सबसे बड़ा संकट तो सर महंगाई, बेरोजगारी और अब आए भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है सर। फिर मैं आपको रोकूंगा, मैं फिर 7.7 जीडीपी कैसे? आप तो बहुत बड़े संस्थान में रहे हो और आपने देखा है कि जब 5 दशमलव कुछ जीडीपी थी तो आपकी जेब पैसे से भरी रहती थी। नहीं भैया, मैं उस पर बात, देखिए मैं जो कह रहा हूं, आर्थिक संकट जबरदस्त है। राजेश एक्सपोर्ट में 15 लाख वाला जो मामला है, 15 लाख करोड़ का फर्जी बैलेंस शीट दिखाई, उसमें क्या सच्चाई है? एलआईसी ने उसमें कितने करोड़ रुपया लगाया अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। और उसका शेयर कितना टूटा है अशोक कुमार जी पिछले एक हफ्ते में? एक दिन में तो 18% गिरा था। बाकी दिन का बताइए। मैं टोटल 80% टूट चुका है। अब बताइए, और कितने सौ करोड़ रुपए उसमें एलआईसी ने इन्वेस्ट किया था? 640 करोड़। 640 करोड़ इन्वेस्टमेंट की गई है और 80% शेयर गिर गया, मतलब वैल्यू कितनी है अभी? अब ये हमें नहीं पता कि वो 640 करोड़ किस लेवल पे इन्वेस्ट किया गया, लेकिन नुकसान तो किसका हुआ? एलआईसी कोई अपने पॉकेट का तो पैसा है नहीं, एलआईसी में तो आम जनता का पैसा है। तो इस तरह की खबरों को, प्लस दूसरा जो ब्लूमबर्ग ने आरोप लगाया था कि ब्लूमबर्ग ने कि आरबीआई माइट हैव सोल्ड गोल्ड वर्थ 1.17 लाख करोड़, उस पर भी स्पष्टीकरण नहीं आया। अगर वो ब्लूमबर्ग की खबर गलत है तो आरबीआई ने उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं किया? आप समझिए। बिल्कुल सर। पिछले 2 महीने में डॉलर की वैल्यू 10% से ज्यादा बढ़ गई है और रुपए की वैल्यू 10% से ज्यादा गिर गई है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सबका दाम बढ़ा हुआ है, खाने पीने की चीजों का दाम बढ़ गया है, और या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो ये तो अटेंशन डाइवर्ट करने वाली बात हो गई है। नीट का पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हुई, कई छात्रों ने जान दी। क्या नीट कराने वाली एनटीए के चेयरमैन पर
उन बच्चों की जान लेने का मुकदमा दर्ज हुआ? सवाल ये है अक्षय कुमार जी, सवाल ये है। सवाल ये कि उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री ये बोलता है कि हम नल लगाते, कोई आदमी टोटी चुरा के चला जाता है। किस लेवल के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जिन पीड़ित परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, भले राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, हम कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फोन पे बात तो की। अरे अब मोदी जी, आप भी नेता, आप भी राजनीति कर देते, आप भी बात कर देते, आप ही पीड़ितों से बात कर लेते। आपने बात नहीं की। आप बार बार एक ही बयान देते हैं, देश आर्थिक चुनौती का बड़ी मजबूती से सामना कर रहा है। जरा बताएंगे मोदी जी कैसे कर रहा है? पिछले महीने होलसेल इन्फ्लेशन कितना था? पहली बार 14-15 सालों में इन्फ्लेशन 7-8% महीने के रेट पे आ गया। पहली बार लोगों की नौकरियां जा रही हैं, महंगाई चरम पर है, शेयर मार्केट रोज कोलैप्स कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स बड़ी मात्रा में पैसा निकाल के जा रहे हैं देश से। कहां हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले थे, अब वापस आ गए 5वें और 6वें 7वें नंबर की तरफ हम जा रहे हैं। शेयर मार्केट में ताइवान ने पहले पीछे छोड़ा, अब साउथ अफ्रीका ने हमको पीछे छोड़ दिया। इन मुद्दों पे चर्चा ना होने पाए, इसलिए अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? या तो धर्मेंद्र प्रधान को मुकदमा दर्ज हो, मुकदमा दर्ज हो। अभी मेरी एक पत्रकार साथी से बात हो रही थी, कहते कोर्ट भी क्या कर देता है, टिप्पणी कर देगा, चिट्ठी लिख दे। अरे कोर्ट कार्रवाई करे ना। वो ये बता रहे थे सुकुमार जी कि हाई कोर्ट का जज कोई लिखित में कोई टिप्पणी कर देता है तो बड़े अधिकारी सरकारी वकीलों के साथ जाके बंद कमरे में जज साहब लोग के सामने दंडवत होके मामला सलटा लेते हैं। और ये देश की युवाओं की आवाज थी। दिल्ली की आबादी कितनी है? 2 करोड़ के 2.25 करोड़, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, 2.5 लाख लोग ही आ जाते, नहीं आ पाए ना। तो ये देश सर, ये देश ऐसा ही है सर। एक सज्जन कह रहे हैं कि इन लोगों ने मुद्दा बना दिया। हमने कहा गलत कर रहे हैं, मुद्दा तो एनएसयूआई ने पहले दिन से बना रखा है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने हर पेपर लीक पे लगातार धरना प्रदर्शन किया है। इनके नेता जेल जाते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने और जमानत नहीं मिलती। और दीप के साहब कह रहे हैं कि जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा, हाँ बोले सर, कुरुक्षेत्र में आज बहुत भयंकर नीट की परीक्षा को लेकर दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हो रहा है। पूरी पुलिस ने वहां आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पानी की बौछार छेड़ी है। 2 तरीके का प्रदर्शन कैसे हो सकता है? एक जगह पुलिस प्रोटेक्शन में और एक जगह, मैं तो ये कंपैरिजन कहें तो मैं दोनों तस्वीरें पेश कर सकता हूं। भाई सिंपल सी बात यह है, सिंपल सी बात यह है कि कांग्रेस लीड न लेने पाए और आम आदमी पार्टी पंजाब में
लोगों पे लाठी बरसा बरसा के नौकरी दे रही है। हाँ, नौकरी चाहिए, ये लो, ये लो, ये लो, ले लिए जाओ, ज्वाइनिंग लेटर लिए जाओ, और साथ में बोनस भी लिए जाओ। टीएडीए भी भिजवा देते हैं साथ में। तो खबर क्या चल रही है? वो खान सर का क्या हुआ? शिव कुमार जी सरेंडर हुए कि नहीं हुए? देश की तो सबसे बड़ी समस्या वही है। नहीं तो अब खान सर को भी इसका लाभ मिल गया, वरना अब तक अरेस्ट कर लिए होते। अब खान सर तो गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे, लेकिन अभी उनके वकील ने कुछ कमियां पकड़ ली हैं तो पुलिस ढीली पड़ी है। वकील साहब कह रहे हैं कि हम बेल ले लेंगे, अग्रिम जमानत, खान साहब को जेल नहीं है, सरेंडर नहीं करने देंगे। अब सर अब क्या कहा जाए, लेकिन देश के युवाओं के साथ फिर एक मजाक हो गया आज। मैंने जानते मुझे ये 5 स्टार वाले हैं सब, ये 5 स्टार होटल से बैठ के क्रांति की प्लानिंग किया इन सबों ने। वो सुपरस्टार की तरह हवाई जहाज से उतरा। इस पे फिल्म बहुत अच्छी बनेगी, अभिजीत दीपक को जरूर देखिएगा, लेकिन फिल्म का क्लाइमेक्स बड़ा बेकार निकल गया। चलो सर देखते हैं, लेकिन इतनी बात तो तय हो गई कि अब ये कुछ नेताओं से इतने भयभीत हैं, इन्हें अपनी कुर्सी हर समय संकट में दिख रही है। अब वो कुर्सी का संकट कब हटेगा ये अभी तय नहीं हो पा रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। आलोक सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार।